नमस्कार। अपने लहू से सींचा है यूं परवानों ने, यूं ही नहीं ये वादियां जन्नत कहलाती। जी हां, नमस्कार। सरल भारत न्यूज परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 जुलाई को कारगिल दिवस पर आप सभी को यह सरल भारत नमन करता है। जय हिंद। आइए सबसे पहले सुनते हैं एक देशभक्ति गीत जो कि खुद हमने तैयार किया है। उसके बाद बात करेंगे आपसे कारगिल के उन वीर जवानों की। मातरम, वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले। कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं। तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। कारगिल दिवस पर आप सभी देशवासियों को नमन। जय हिंद। आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। जी हां, कारगिल युद्ध का स्थान पूरे दुनिया के इतिहास में सबसे अलग है। आज देश कारगिल विजय दिवस की 21वीं सालगिरह मना रहा है। 21 साल पहले कारगिल की चोटी पर पाकिस्तान को परास्त कर हमारे वीर जवानों ने कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया था। बहुत ही गर्व का दिन है आज हमारे लिए। 1999 में दुश्मन देश को धूल चटाकर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की याद में देश आज विजय दिवस मना रहा है। बात करें अगर कारगिल युद्ध के बारे में तो यह सबसे अलग इसलिए भी था क्योंकि दुश्मन की संख्या कितनी है और कहां छिपे हैं, किस तरह के हथियार उनके पास हैं, इन सब की जानकारी हम आपको देंगे अपने ही टीम मेंबर योगेंद्र मिश्रा के द्वारा लिखे हुए इस लेख से। आपको बता दें कि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता था कि सामने से हमला करना है और सामने से हमला करने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। इसलिए उन्होंने 1999 में गुपचुप तरीके से सियाचिन ग्लेशियर के फतेह के इरादे से अपनी फौजें भेजना शुरू कर दी, वो भी बिल्कुल चुपचाप। 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ पर कब्जा जमा लेने की सूचना दी और इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तब सेना ने एलओसी से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए कारगिल सेक्टर में ऑपरेशन विजय अभियान चलाया। 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध में जीत हासिल की। यह युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। 8 मई 1999 से शुरू हुआ कारगिल युद्ध 26 जुलाई को खत्म हुआ। 60 दिन चले इस युद्ध में भारत ने अपने कई वीर सपूत गंवाए, लेकिन जवानों ने भारत माता का शीश झुकने नहीं दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। पाक सेना ने अपने 5,000 जवानों को कारगिल पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था। पाकिस्तान 1998 से इस युद्ध की तैयारी कर रहा था और अचानक ही भारत पर हमला करना चाहता था, लेकिन भारतीय जवानों के अदम्य साहस और वीरता के सामने पाकिस्तान के यह घुसपैठिए अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। हमारे सैनिकों के अद्वितीय साहस और बलिदान से कारगिल युद्ध में हमने विजय पाई और इसी कारण इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे युवा अधिकारियों और जवानों द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस
और सर्वोच्च बलिदान की कहानियां हमारे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हैं, जिसे ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना ही इतिहास के पन्नों से कभी मिटाया जा सकता है। लगभग 3 महीने के ऑपरेशन विजय में भारत के 527 जवान शहीद हो गए। उन जवानों को नमन। और 1363 जवान घायल हो गए। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को मार गिराया। कारगिल युद्ध के समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। कारगिल युद्ध की जीत की घोषणा तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने तो 14 जुलाई को ही कर दी थी, लेकिन आधिकारिक घोषणा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में की गई। उस समय हमारे भारतीय सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक थे। वैसे तो इस युद्ध में भारतीय सेना के कई रणबांकुरों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था, मगर कुछ सूरमाओं की वीर गाथा तो बिल्कुल अविस्मरणीय है, जैसे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार जी। ये वो 4 भारतीय जवान थे खास तौर पर जिन्हें इस युद्ध में अदम्य साहस के लिए सेना का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आज भी खड़ी है रूहे आशिक इन सरहदों पर, आज भी खड़ी है रूहे आशिक इन सरहदों पे। आज माना है किसी को अपना जोर तो आए। पूछा खुदा ने कि काफी कत्ल किए हैं उस जहां ने। बोला आशी के वतन हूं, गुनाहों की हर सजा मंजूर है। जी हां, ये रही हमारे वीर सैनिकों की गाथा। हमारे ही टीम के मेंबर योगेंद्र मिश्रा ने बहुत ही बखूबी इसे लिखा। हमने आपके सामने इसे पेश किया। मिलते हैं फिर एक नए विषय और एक नई खबर को लेकर। बने रहिए सरल भारत न्यूज में। दीजिए मुझे मनीष पांडे को इजाजत। नमस्कार।